आज चीफ ऑफ एयर स्टाफ की इस डिटेलिंग के बाद कम से कम कितने गिरे, किसके गिरे, कहां गिरे, ये वाला कंफ्यूजन जो था ना कि 5 किसके गिरे, ट्रंप ने तो एक शगुफा छोड़ दिया था, उसके बाद जो सवाल उठने लगे थे उनको शांति जरूर मिली होगी। यहां पर वोरा सर, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ के ट्रंप साहब जो हैं वो इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हैं। जब एयर चीफ ने पढ़ा ना F-16, सरगोदा, रहीम यार खान, तो ये लिस्ट अपने आप में बता रही है ट्रंप साहब की टेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जब आपके साथ होता हूं आपके चैनल पर, थैंक यू वेरी मच। लगता मैं अपने घर लौट आया हूं, थैंक यू वेरी मच। मशहूर है और आप तो बेमिसाल हैं। अभी आपने सुना हमारे 3 सहयोगी ने क्या कहा है। एक चीज छोटी सी जल्दी से बता देता हूं आपको। अभी आपने जिक्र किया था घर में घुस के मारने का। आपको याद होगा कि 6 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पतन गुजरात में कहा था हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। मैं पूछना चाहता था उनसे कि साहब हमारा सिद्धांत तो था यहाँ तमाचा मारो तो हम कहेंगे जी यहाँ पे भी मार दो, पेट में लात मार कहेंगे पीठ में भी मार दो, ये कब से है। तो इस बार महाकुंभ में एक ज्ञानी ध्यानी महाराज से मैंने पूछा महाराज ये क्या बोल रहा था, तो बोले आपको याद है रामायण। मैंने कहा हाँ। हनुमान ने क्या किया था मैंने कहा महल छोड़ने से पहले उस नगरी में आग लगा दी थी। बोले कई हजार साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। और अब बहल साहब जैसे लोगों ने, एयर कॉमोडोर साहब के सहयोगियों ने फिर से घर में घुस के मारा है। ये हमने नहीं बताया, एयर चीफ साहब बहुत सोच समझ के साथ उन्होंने बातचीत की। ये नहीं बताया कौन से जहाज हमने मार गिराए थे। मेरा मानना है, सही है गलत है मुझे पता नहीं, वो चीनी एयरक्राफ्ट थे, फाइटर प्लेन्स, वो भी नष्ट हो गए, इसलिए चीनी भी बहुत नाराज हैं। और मैकडोनल्ड ट्रंप ही क्या नाम है उसका, हाँ वही डॉलर ट्रंप नहीं जो भी है, वो अब नाराज इसलिए है कि उसके जहाज बर्बाद हो गए, जमीन पे खड़े हुए थे। बड़ी बड़ी बातें करता था, F-16 तो चंद्रमा पर जाके ये करेगा वो करेगा। और सबसे ज्यादा पता है कौन डरा है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं क्या है, मनूस नजर नहीं, ओहो मसूद अजहर, वही है ना उसका नाम। हाँ वो तो आर्मी चीफ है, फौज तो उसकी नौकरी करती है, वो फौज की नौकरी नहीं करता है। तो वो जो बेवकूफ है सब डरे पड़े हैं। अब मैम फाइनली मैं आपको बता देता हूं, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारी फौज और हमारी डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से साथ काम कर रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूं, वो मुज्जू फुज्जू है ना मॉलडीव्स वाला, कितनी गाली हमको देता था, और अब भारत आके हमारे गुन गाता है कि हे जी आप तो मेरे डार्लिंग हैं। एक अच्छा कब से डार्लिंग हुए, पिछले साल तक तो आप गाली गलौज करते थे। ये आपकी कूटनीति की जीत है, भरोसा करिए हमारे ऊपर, हम चाणक्य की संतान हैं, हम जानते हैं डिप्लोमेसी क्या होती है। मैं बस यही बनाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, हमारा एक बहुत अच्छा सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, आइए हम आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा डिप्लोमेसी क्या होती है। एक बार फिर ताली बजा दीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए आज जोश जो है ना वो डबल हाई है, क्योंकि जिस तरह से जो सवालों के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ना कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कुछ छुपा रहे हैं, कहीं कुछ कमजोर तो नहीं पड़ गए थे, वो आज जब एयर चीफ ने एक एक डिटेल, एक एक पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई ना डिटेल में, और आप जब किल करते हैं तो अब तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि उसके प्रूफ भी होते हैं। तो अब बहुत सारे सवाल भी यहां पर हैं हमारे ऑडियंस के बीच में। जी चलिए आप पूछिए, फिर उनका भी हाथ खड़ा था। जी जय हिंद, मैं दिल्ली से दिनेश त्यागी। दोनों फौजी भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो विपक्ष बोलता है, स्पेशली राहुल गांधी, जो तो उसका जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साइकोलॉजिकली कोई असर पड़ता है उनकी बातों का। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा दीपक वोरा जी से कि जो पाकिस्तान का फाइनल इलाज क्या है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में इसका क्या इलाज हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन है मेरे। दुबे सर आप बताएंगे कि बहल सर आप बताएंगे? ये टफ क्वेश्चन है कि सीनियर ऑफिसर्स जब पॉलिटिशियन जैसे बयान देते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है उसमें? देखिए मैं भी रहा हूं काफी साल, कई दशकों तक इंडियन एयरफोर्स में रहा हूं, और साथ में हमेशा अपनी जो लिंकेज होती है हमारी वॉर प्लान्स की, स्ट्रेटेजिक वॉर प्लान्स की, वो होती है पॉलिटिकल विल के साथ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तभी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज, जिन्होंने कहा था पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो इस बार पहली बार था कि हमारी पॉलिटिकल विल बहुत क्लियर थी, हमारी डिप्लोमेटिक विल बहुत क्लियर थी, हमारी सशस्त्र सेनाएं तैयार थी, अच्छी स्ट्रेटजी बना के हमने हमला किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि 90 घंटे के अंदर एक देश जो है घुटनों पे आ गया। ये कभी नहीं हुआ, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी ने आज तक ये नहीं किया। ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जब सुनते हैं ऐसी बातें
कि जहां पे उनके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, आपने बालाकोट किया था तो क्या उसमें 200 आतंकी मारे गए थे? आपने ये किया तो क्या आपके जहाज गिरे थे? आपने लड़ाई क्यों रोक दी? और जैसे कि हमारे चीफ ने बहुत क्लियरली बताया, बालाकोट का जो घोस्ट है, जो उसके भूत हैं, उसको हमने रेस्ट पे ला दिया। इस बार हमारे पास ड्रोन्स की भी पिक्चर थी, सैटेलाइट्स की भी पिक्चर थी, और वहां के पाकिस्तानी खुद वीडियोस बना के डाल रहे थे कि क्या कर दिया तुमने हमारा। आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं युद्ध को रोकने की, क्योंकि हम सब जब ये चल रहा था और जब पाकिस्तानियों को हम ठोक रहे थे, ये राइट वर्ड है शायद, हम उनको ठोक रहे थे, तो उस समय पे सबके दिल में था दिल मांगे मोर मोर। तो लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं इसका। अभी गाजा देखा आपने, जहां पे युद्ध चल रहा है, 22 महीने हो गए इस युद्ध को। गाजा का टोटल साइज कितना है? 363 स्क्वायर किलोमीटर। और दिल्ली का कितना है? 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 1/4 साइज है। 22 महीने हो गए वहां पे लड़ते हुए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो उतने एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर हम किसी भी युद्ध में घुसते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टेररिस्ट को लेसन सिखाना था, पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद हमारा बिजनेस नहीं बनता। ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है साथ में डेवलपमेंट का। जय हिंद।